हेलो दोस्तों। दुनिया के लाखों ऐसे लोग हैं जो कि इंटरव्यू देने से पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हो? क्या आप भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, या आने वाले दिनों में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, या आप तैयारी कर रहे हो कि मैं कैसे इंटरव्यू दूँ? आप अलग अलग जगह पे जाके देख रहे हो। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको नर्सिंग के बारे में बताएंगे कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू विच क्वेश्चन दे में आस्क फ्रॉम यू। तो अपार्ट फ्रॉम द नर्सिंग नॉलेज दे में आस्क यू सम क्वेश्चन विच यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर द इंटरव्यू। तो वही क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी जरूर देखना। आई एम श्योर कि आप अपने इंटरव्यू के लिए अपने दिल में जितना भी आपके डर है, जितना दिमाग के अंदर आपके डर है, वो सारा ही निकल जाएगा, क्योंकि मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको पूछ सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें एंजाइटी की, क्यों होती है, रीज़न क्या होते हैं, इसके तीन चार रीज़न होते हैं। या तो आपने पहले कभी इंटरव्यू नहीं दिया, आपको इसलिए ज़्यादा डर लग रहा है। फियर ऑफ स्पीकिंग, कई बार आपको डर लगता है कि आप किसी के सामने नहीं बोल पाते हो। जब बोलते हो तो आपका मुंह सूखने लग जाता है ना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। या फिर एक सबसे बड़ा रीज़न जो है इंग्लिश। कुछ ये सोचते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब है आप अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, और मे बी कम चांसेस है कि आपको हायर करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश के बिहाफ पे आपको हायर नहीं करते, वो आपकी नॉलेज के बिहाफ पे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अपार्ट फ्रॉम द नर्सिंग नॉलेज दे में आस्क फ्रॉम यू। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी फेमस। द क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो इस क्वेश्चन को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, इसमें आप अपना बताते हो नेम एंड फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। ओके। सो सेकंड पे आप बताते हो कि विच क्वालिफिकेशन डू यू हैव, क्या आपने स्टडी करी है। देन आप बताते हो कि हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव। उसके बाद आप बताते हो कि व्हाट इज़ योर एक्सपर्टीज़, मतलब कहाँ पे आपको, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है। आपको आईसीयू में आप सीनियर स्टाफ हो, आप टीम लीडर हो, आप सुपरवाइज़र हो, या क्या हो, है ना। तो वो आपकी एक्सपर्टीज़ होगी। तो जब भी आप जाते हो तो आपको वहाँ पे जाके अपनी इंटरव्यू ऐसे ही देनी है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एंड एक चीज़ और है, इंग्लिश मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है। जस्ट लास्ट एक दो महीने में मैंने भी थोड़ी सी इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी डिफ़िकल्टी, मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी इंग्लिश बोलने में। खैर अभी भी होती है, मैं कोई इतना फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ, मुझे और इम्प्रूव करना है। मैं अपनी साथ साथ में इंग्लिश के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो मतलब आपको इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि थोड़ा बहुत आपका काम चलाऊ हो सके। अगर इतनी नहीं आती तो इतनी तो आनी ही चाहिए कि कोई आपको इंग्लिश में कुछ बोल रहा है और आपको पता चल जाए। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी हम बात करते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। सिंपल में आप ऐसे बोल सकते हो कि माई नेम इज़ गुरी एंड आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। I have done my BSc nursing from Amritsar Khalsa College. After that, I was joined in Fortis Hospital. I have 2 year experience in Fortis Hospital. During my experience, I was posted in ICU, medical ICU. There, I have gained lot of knowledge about different procedure, about different disease, different patient. That how can we tackle the patients, and all these things I learned from my previous experience. And I hope in this hospital I will give the quality of care to the patients. तो ऐसे करके आप छोटी सी अपनी इंट्रो दे सकते हो कि जिसमें आपका सारा बैकग्राउंड आपका पता चल गया, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप कहाँ पे ड्यूटी करते हो और आप क्या क्या कर लेते हो। ठीक है, इतना ही बताना होता है, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना इंग्लिश में नहीं आप बोल सकते, आपको इंग्लिश में दिक्कत है, तो थोड़ा भला अपना नाम और अपनी स्टडी कहाँ से करिए, इतना आप इंग्लिश में बोल सकते हो। उसके बाद आप हिंदी में बता देना कि मैं ऐसे ऐसे फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करता था, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप बोल सकते हो कि ड्यूरिंग माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आई लर्न मैनी ऑफ थिंग्स। तो उसके बाद ऐसे ऐसे बता सकते हो जो जो आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद वो आपको पूछते हैं कि व्हाट स्किल्स डू यू हैव एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप कैसे बता सकते हो कि पॉजिटिव चीज़ों के लिए आप ऐसे बता सकते हो कि मेरा ये है कि जब भी मैं व्हेन आई वर्क विद माय सीनियर आई ऑलवेज गिव माय 100%, एंड आई ऑल्सो कोलेबरेट विद माई सीनियर्स, विद माई कोलीग्स। और बता सकते हो कि जैसे डिफरेंट एमरजेंसी सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं। मैं मोस्टली प्रोसीजर करवाता था अपनी ड्यूटीज़ पे।
तो मुझे प्रोसीजर करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी मुझे नॉलेज है कि हमने कैसे क्या रेडी करना होता है, वो सारी चीज़ की मुझे नॉलेज है। और साथ में ऐसे बोल सकते हो कि मेरी पॉजिटिव स्किल्स ये भी है कि मैं एक बार जो काम कर लेता हूँ मैं उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, तो उसके बाद मुझे वो चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो कोई प्रोसीजर हो, चाहे वो कोई भी स्टडी के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, है ना। ऐसे आप कुछ भी अपनी जो भी आपको दो तीन चीज़ें लगती है आप बता सकते हो। उसके बाद जब वीकनेस की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट वांट टू शेयर दियर वीकनेस विद एनीवन। सो अगर आप एचआर में जाते हो वहाँ पे आप अपनी वीकनेस नहीं बता सकते हो कि मैं बहुत खाता हूँ, मैं बहुत सोता हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करने जाता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम फ़ोन पे लगा रहता हूँ, गेम्स खेलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें या और कोई भी अपनी वीकनेस जो भी आपकी होगी, हर किसी की होती है, तो वो आपको नहीं बतानी है। इस चीज़ को आप कैसे बोल सकते हो? आपको जस्ट सीधा ऐसे बोलना है कि या मैम एक्चुअली different people have a different weakness according to me. In hospital setting I think one of my biggest weakness is that I always skip my meal during my hospital duties, during my night duties and maybe sometime during my day duties. तो आप ऐसे उनको बता सकते हो कि जब मैं काम करता हूँ उस टाइम पे मैं अपने खाने की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट ड्यूटी में हम पूरा दिन रात काम करते रहते हैं तो मेरा जो मील है वो स्किप हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि मेरी वीकनेस है और इसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, इतना बताना है, बस हो गया काम। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। देन वो आपसे पूछते हैं व्हाई यू लीव योर प्रीवियस हॉस्पिटल। सबसे जो बड़ा रीज़न होता है वो होता है सैलरी, मेरे हिसाब से, मे बी आपके हिसाब से भी हो या किसी की कोई पर्सनल अपनी कोई दिक्कत हो सकती है हॉस्पिटल में। अदरवाइज सबसे मेन रीज़न सैलरी होता है। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो उन्होंने भी मुझे पूछा था कि व्हाई यू लीव योर प्रीवियस हॉस्पिटल। सो बिकॉज दे वांट टू नो दैट हाउ मैनी डेज एंड हाउ मैनी मंथ्स एंड हाउ मैनी ईयर्स दिस गाय विल स्टे इन दिस हॉस्पिटल। बिकॉज अगर आपको 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है ना, आपने छोड़ दिया हॉस्पिटल, उस टाइम पे आपको वो पूछते हैं कि आपने क्यों छोड़ा है हॉस्पिटल, है ना। तो वो सोचते हैं कि अगर इन्होंने वो छोड़ दिया तो हो सकता है यहाँ पे भी छोड़ के चले जाए, तो ये लंबा टिकने वाला बंदा नहीं है। तो इसमें फिर आप सीधा ऐसे बता सकते हो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीज़न इज़ सैलरी एंड सेकंड थिंग इज़ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नई नई प्रोसीजर है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ है जो मैं सीख सकता हूँ। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैं इम्प्रूव करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे आया। और आपका जो हॉस्पिटल है वो JCI है, मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी आपके हॉस्पिटल के बारे में। NABH के अंडर आता है, JCI के अंडर आता है, तो बहुत सारी मतलब वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती है हॉस्पिटल में वो पता चलता है ना। तो मतलब हॉस्पिटल की प्रेज़ आपको करनी है जितनी आप कर सकते हो, तो क्योंकि उनको वही सुनना होता है ना कि थोड़ा सा हाँ भी हाँ हमारे हॉस्पिटल का नाम है, चाहे आपने रिसर्च करी है चाहे नहीं है चाहे कुछ भी है, लेकिन खैर आपको इतना पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल कितने बेड का है। ऐसे भी बता सकते हो मैम माई प्रीवियस हॉस्पिटल वॉज ओनली 100 and 150 और 50 बेडेड, so that's why I want to improve my skills, improve my knowledge, improve my communication skills to boost my experience। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बोल सकते हो। और सैलरी तो ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि अगर सैलरी भी आप कई बार होते हैं हम सैलरी मेंशन नहीं करते, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी है क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए ना कि हम क्यों छोड़ रहे हैं। अगर अभी मुझे 35,000 मिल रहा है अपने हॉस्पिटल में, तो मुझे अगर कोई 45 के ऑफ़र देगा तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगा, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ होती है, सैलरी तो बहुत मैटर करती है। एक और क्वेश्चन जो कि मोस्टली इंटरव्यू लेने के दौरान वो पूछते हैं कि वाई यू चूज़ दिस हॉस्पिटल एंड हाउ लॉन्ग विल यू बी इन दिस हॉस्पिटल। क्यों आपने ये चूज़ करा और कितने टाइम तक आपको रहने का इरादा है यहाँ पे, है ना। तो उस टाइम पे भी आपको वही सारी चीज़ें बोल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों एक ही बार में नहीं आपसे पूछते, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये क्यों चूज़ करा, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बात करी थी। फिर भी उनको आप बता सकते हो ऐसे कि किसी मेरे फ्रेंड ने रेफ़र करा था, या मेरा कोई फ्रेंड पहले यहाँ पे काम करता था, उसने बताया था कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, NABH है, JCI है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टाफ की बहुत केयर होती है, एनुअल लीव सबको अच्छी मिल जाती है, सारी चीज़ें अच्छी है वहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस बहुत बूस्ट करने का मौका मिलता है। और वो अगर आपसे ये पूछते हैं कि कितने टाइम तक रहोगे, तो सीधा उनको 2-3 साल से कम मत बोलो, क्योंकि उनको फिर ये होता है कि हाँ भाई ये लंबा चलने वाला बंदा है तो इसको हम हायर कर सकते हैं। तो उसके बाद एक क्वेश्चन वो पूछते हैं कि विच डिपार्टमेंट डू यू प्रेफर। तो अगर आप एक्सपीरियंसड हो देन आप बोल सकते हो कि मैम एक्चुअली इन माई प्रीवियस हॉस्पिटल आई वॉज पोस्टेड इन मेडिकल ICU,
सो आई वुड लाइक टू स्टे इन ICU हेयर ऑल्सो। ऐसे आप उनको बोल सकते हो कि मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है तो अभी भी मैं वहीं पे काम करना चाहता हूँ। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वहीं पे रखते हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस है। तो मेन दिक्कत आती है व्हेन यू आर द फ्रेशर। तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि आई एम रेडी टू डू एनी वेयर अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट। आई हैव 6 to 7 month एक्सपीरियंस इन मेडिकल ICU, सो इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल इफ़ यू गिव मी मेडिकल ICU एंड CCU। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि मुझे 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है, मुझे ICU ही चाहिए। तो अगर आप दे दोगे तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। तो ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आप बोल सकते हो। अगर आपको ऐसे सीधा बोलना है तो सीधा बोल सकते हो कि मैम मुझे ना 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है मेडिकल ICU का, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अभी भी मेडिकल ICU में जाऊँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी है, काफ़ी सारी नई नई काफ़ी सारे प्रोसीजर मैंने वहाँ पे सीखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बूस्ट करूँ एंड क्वालिटी ऑफ केयर दे पाऊँ पेशेंट को और ज़्यादा। अगर आप ऐसे बोलते हो तो फिर थोड़ा सा मैं भी उसके बाद आपसे थोड़े से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा ही क्या क्या प्रोसीजर कराएं, कैसे कैसे कैसे, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन वो आप पढ़ लेना, वो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद लास्ट पे वो पहुंचते हैं मेन आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पे। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको पहले ही एक फॉर्म में लिखनी होती है, मतलब जो आपको एक फॉर्म फिल करवाते हैं जिसपे आपकी सारी डिटेल होती है ना। तो उसमें जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो कॉलम देख के ना कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार मैं कितनी लिखूं। जैसे कि मैं अगर अपनी बताऊं तो जब मैं आया था तो मेरी मतलब पहले वाले हॉस्पिटल की सैलरी थी 5500 रुपीज़, ओनली 5500। तो इतनी सैलरी के साथ मैं वहाँ से आया, जो कि यहाँ पे एक रूम का रेंट भी नहीं आता उतने में से, है ना। तो उस टाइम पे जब मेरे आगे ये फॉर्म आया तो मैं सोचने लग गया कि यार मैं कितनी फिल करूँ, क्योंकि मेरा तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं था जहाँ पे जिससे मैं पूछूँ कि क्या है। जैसे आप लोग मुझसे पूछते हो कमेंट में, मैं आपको बताता हूँ इतनी सैलरी बता सकते हो इतनी, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैंने वो ब्लैंक ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये था कि अगर मेरी 5000 है तो अगर मैं 10,000 कर दूंगा तो वो ये तो नहीं बोलेंगे कि तू अच्छा सीधी डबल चाहता है। लेकिन मतलब मुझे 4 टाइम्स एक्स्ट्रा सैलरी मिली थी उससे जब मैं यहाँ पे आया था। तो 21,000 रुपीज़ इन्होंने मेरी सैलरी लगाई थी। और मुझे जब एक्सपेक्टेशन उन्होंने पूछा कि आपने कॉलम खाली क्यों छोड़ दिया, तो मैंने उनको बोला कि मैम एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी सैलरी आप फ्रेशर को दे रहे हो, मतलब कितनी सैलरी आप फ्रेशर्स को देते हो, फिर उसी हिसाब से मैं अपनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन मांगता। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम 20 देते हैं ऐसे। तो फिर मैंने बोला कि मैम आप फिर मुझे 22 दे दो। उन्होंने बोला 20, चलो ठीक है हम आपको 21 दे देंगे। तो ऐसे उन्होंने मुझे बोल दिया साथ में ICU का अलाउंस आपको दे देंगे 1500। तो मैं इतने पे ही खुश हो गया क्योंकि यार मेरी सैलरी मतलब 5,000 से बंदा सीधा 22,000 पे आ रहा है, तो एक अलग लेवल की खुशी थी उस टाइम पे। तो अभी यही क्वेश्चन अगर सेम आपको पूछे तो आपको क्लियर कट एक चीज़ बोलनी है, मतलब आपको लिखना है उसमें 25,000। इफ़ यू आर फ्रेशर देन यू हैव टू राइट 25,000 रुपीज़, ओके। if you have experience of 1 year, 2 year, 3 year, then you can increase 2,000 by your single years experience। मतलब 25 आपको फ्रेशर पे लिख देना है। अगर आपको एक साल का है तो 27 लिख दो, 2 का है 29 लिख दो, 3 का है 31 लिख दो, 4 का है 33 लिख दो, 5 का है अप टू 35 लिख दो। तो मतलब ऐसे आप सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हो क्योंकि अभी हॉस्पिटल सारे ही 22,000 से कम कोई नहीं देता है। और जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वो भी 22 देते हैं, लेकिन वो इन हैंड देते हैं, आपका कुछ PF नहीं होता, आपको इन हैंड सारी सैलरी मिल जाती है। मैक्स में जाते हो 25 वो देते हैं या 24 फ्रेशर को देते हैं, काट कटा के आपके हाथ में 19,000 आती है, बाकी सारी वहीं पे PF। तो अगर आप 1 साल से लंबा चलना चाहते हो, 1 साल से लंबा काम करोगे तो आपको वहीं पे जाना चाहिए जहाँ पे आपका PF काटते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पहले छोड़ सकते हो या आप कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है 6-7 मंथ के बाद मैं छोड़ दूंगा, ऐसे वाले हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पे PF नहीं है, क्योंकि इन हैंड सैलरी मिलती रहेगी। तो छोड़ने पे आपको दुख नहीं होगा कि यार मेरे कितने पैसे उन्होंने रख लिए, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। तो गाइज ये मेन क्वेश्चन थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये सारे क्वेश्चन जो वो पूछते हैं ये आप जरूर पढ़ लेना और ऐसे करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। मैंने ये भी बता दिया कि कैसे बोलना है कैसे। तो गाइज अगर रियली आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, इफ़ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, and also you can share with your friends if anyone wants to go for the interview। तो गाइज इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ई बुक आपके साथ शेयर करूँगा। सो वो ई बुक में आपको कम से कम मुझे लगता है 40 to 50 अराउंड पेजेस हो गए, जिसपे मैंने
मतलब पिछले 20-25 हॉस्पिटल की इंटरव्यू के सारे ही क्वेश्चन नोट डाउन करें। तो आप अगर आप लेना चाहते हो, उसकी जो मैंने कीमत रखी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो लेस दैन कप ऑफ कॉफ़ी है। मतलब प्राइस ऑफ दैट ई बुक इज़ ओनली अराउंड 59 रुपीज़ विच इज़ लेस दैन कप ऑफ कॉफ़ी। तो 25 हॉस्पिटल का निचोड़ मैंने वो ई बुक में डाला हुआ है, तो ज़रूर वो ई बुक आप डाउनलोड करना। जैसे ही मैं वो ई बुक लेके आऊँगा अराउंड, मुझे लगता है यही नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर मैं वो ई बुक जो है अपनी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहीं से डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हो। तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो गाइज़ बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.